नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा परिसर में आज भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सूर्या हसनदा केस में सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से लेकर भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, सीपी सिंह सहित कई विधायक पोस्टर के साथ जोरदार नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए राज्य सरकार पर गुंडागर्दी का भी आरोप लगाया गया। वहीं आज झारखंड विधानसभा परिसर में एनडीए विधायकों ने स्वर्गीय सूर्य हसनदा की हत्या के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस पूरे हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इसी क्रम में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से चर्चा करते हुए भाजपा विधायक पूर्णिमा दास साहू ने हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की विधायक पूर्णिमा दास। आइए इनसे मिलते हैं। क्या कहना आपका? सदन स्थगित कर दिया गया है। जी, स्थगित कर दिया गया और वो तो होना ही था। अब देखिए, राज्य में हमारे आदिवासी तहसील सरकार की जो है इंडी गठबंधन की सरकार चल रही है और आदिवासी हितैषी सरकार होने के बावजूद, एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद लगातार आदिवासी समाज सड़कों पर उतर रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सदन को स्थगित किया गया, भाजपा द्वारा कई आवाज उठ रही थी ज्वलंत मुद्दों पर, तो वो क्या मांगे थे जिसके बाद ये प्रदर्शन? मांग यही था कि सूर्या हसनदा जी की जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है, आप हत्यारे को ही हत्या के जो है उसका पता लगाने का जो है जिम्मा सौंप रहे हैं, अर्थात ये सही है क्या? इसका तात्पर्य क्या है कि आपने लिपापोती का काम उन्हें सौंप दिया है कि अब आप लिपापोती कीजिए और एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो जनता चाह रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि तानाशाही अब हावी होने चली है इस सरकार में। अब ये तानाशाही की सरकार कहलाने लगी। जैसे केरल में चल रहा है, जैसे बंगाल में चल रहा है, उसी तर्ज पर अब झारखंड को भी बदलने की साजिश रची जा रही है। आज मंत्री द्वारा कहा जा रहा था अतिवृष्टि को लेकर मांग, यहाँ पर बजट पेश किया जाएगा, इस बारे में किया जाएगा और करने में अंतर है। ये मंत्री है, तुरंत कर सकते हैं, ये अपना निर्णय जनता को बता सकते हैं कि हम ये करने वाले हैं, और इसमें निर्णय क्या लेना? आप डीसी को एक निर्देश ही दे दीजिए। एक अनुपूरक बजट भी पेश किया गया 4000 करोड़ का। देखिए, मैं तो यही कहूंगी, बजट जो ये पेश करते हैं वो सिर्फ आंकड़े हैं कि कैसे लोगों को घुमाया जाए, गुमराह किया जाए। बजट तो हर साल दर साल जो है पेश होते रहते हैं। देखना ये है कि वो बजट जमीनी स्तर पर लागू भी हो रहे हैं कि किसी की और झोली में जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बजट को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और चुनौतियां भी उन्होंने झारखंड सरकार के सामने खड़ी की है। सूर्या हसनदा केस को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा द्वारा आवाज उठाया गया और सदन में काफी जोरदार हंगामे भी हुए थे, जिसके बाद कार्रवाई रोककर अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा सदन को स्थगित किया गया था। देखना होगा आगे की कार्रवाई में और किस तरह से सियासी गहमागहमी का माहौल बनता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से तृप्ति रांझी। नमस्कार। झारखंड विधानसभा परिसर में राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर भाजपा के जोरदार प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। इसी बीच उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए 130वां संविधान संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिम्स 2 बनेगा, हर हाल में बनेगा, और इरफान अंसारी हमारी सरकार, हम बीमारी मुक्त झारखंड बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी बीमार झारखंड की ओर आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मामले में विरोध करना, ये हमें हमारी समझ से परे है। लेकिन और इस तरह का जो कल मैंने देखा, मंजर देखा, स्थानीय लोग कोई नहीं थे वहाँ, सारे लोग बाहर से लाया गया था, भाड़े के लोग लाकर। अब बेवजह हल्की लोकप्रियता भाजपा लेती है, जो कतई मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं, हमारे पुलिस वालों को मार दिया गया, बार बार उनका पैर भी तोड़ दिया गया। वहीं झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन भाजपा द्वारा उठाए गए जो कई मुद्दे हैं उस पर विस्तार से जानकारी देते हुए लोजपा विधायक जनार्दन ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। इस दौरान सदन परिसर में मौजूद हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह के कई सवालों का जवाब देते हुए विधायक ने राज्य सरकार से अतिवृष्टि को लेकर भी
चर्चा की मांग की है। तो हमारे बीच मौजूद है लोजपा से विधायक पासवान जी। आइए उनसे जानते हैं, सदन स्थगित कर दिया गया, बीच में कार्रवाई रोक दी गई, क्या उपमान है? देखिए, सुरजा हंसदा की हत्या काउंटर बहुत चिंता के विषय है। तो कई बार चुनाव लड़े और सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के रुचि लेते रहे, भारत के संविधान में आस्था रखते रहे, लगातार उनका कार्यक्रम कई स्कूल चलाते रहे। वैसे लोगों के जैसे एक आम पब्लिक जैसे आम क्रिमिनल जैसे ट्रीट किया गया, कई जगह तो जलाने की भी दाग है, उस पर काउंटर हुआ, आप सब देखे होंगे। तो निश्चित हम लोग की एक ही मांग है कि भाई इसको सीबीआई से जांच करें। जी जी। अगर सीबीआई से नहीं जांच करे तो सदन नहीं चलने देंगे हम। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाल चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या वो लोग राजनीति कर रहे हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं, कैसे संविधान खतरा में उसे महसूस कर रहे हैं। जब तक सत्ता में नहीं आवेंगे तब तक ये लोग कार्यक्रम, धरना, प्रदर्शन, ये वो दिस दैट देते रहेंगे। जितने बोले वोटर हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, अब जब जांच होगा तो पता चलता है कि ये लोग झूठा, आप लोग देखे होंगे। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जब तक ये लोग कहते हैं कि सत्ता जिस प्रकार संविधान ये जो बात करके हम सत्ता में काबिज कैसे हों, इस संदर्भ में लोजपा के विधायक जनार्दन पासवान हमारे बीच नजर आए थे, जिन्होंने 130वां संविधान संशोधन विधेयक को लेकर जो आवाज़ उठी है इंडिया गठबंधन की तरफ से, इस पर भी अपना पक्ष रखा और केंद्र और भाजपा के पक्ष में बोलते नजर आए। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मैं APN न्यूज़ से रांची से। नमस्कार। वहीं रविवार को रिम्स जू के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन से पहले राजधानी रांची स्थित मोहराबादी में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को उन्हें के घर में पुलिस द्वारा नजरबंद कर दिया गया था। बता दें कि जिसके बाद बताया जा रहा है कि राज्य सरकार पर भाजपा की नाराजगी देखने को मिली थी। इसी क्रम में आज विधानसभा परिसर में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से पत्रकारों द्वारा कई सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने खुलकर भाजपा पर पलटवार किया। बीजेपी ने निर्लजता का हद पार कर दिया है। आदरणीय गुरुजी का चिता अभी ठंडा तक नहीं हुआ है और गुरुजी के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। गुरुजी का मुखौटा पहन के वहाँ पे इनके कार्यकर्ता पहुँच के लोगों को उकसाने का, भड़काने का काम कर रहे हैं। नगरी के जनता जो है वो काफ़ी सरल स्वभाव के लोग हैं। उन लोगों को जिस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ये केवल और केवल बीजेपी का साजिश है। वहाँ के लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करना चाहिए। वो लोग हमारे पास आके भी मिले हैं, हमने भी उनको ये बात कहा है। बहुत तरीके हैं और आंदोलन से किसी को मना नहीं किया गया है, आंदोलन करने के लिए सभी को आज़ादी है। मगर आदरणीय गुरुजी का मुखौटा को, मतलब एक बेटा ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना पिता को खोया है, राज्य के लोगों ने अपने मार्गदर्शक को खोया है और आज उनका मुखौटा को पहन के ये लोग राजनीति कर रहे हैं। निर्लजता की सभी हदें पार कर रहे हैं बीजेपी के लोग। वहीं देवघर में एक महिला की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। मृतका के परिवार ने डॉक्टर्स पर लापरवाही और गलत ऑपरेशन का आरोप लगाया है। दरअसल मामला बीते दिन रविवार का है। खुर्शीद आलम अपनी पत्नी रवीना खातून को साईं राम हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया, लेकिन डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में डॉक्टर, कंपाउंड और नर्स की लापरवाही की वजह से रवीना खातून की मौत हुई है। दरअसल आरोप है कि डॉक्टर ने बहाना लगाया कि प्रसूता 4 यूनिट ब्लड की जरूरत है और महिला के परिवार ने समय से पहले ब्लड का भी इंतजाम किया। उसके बाद डॉक्टर ने प्रसूता की गंभीर हालत देख त्रिदेव हॉस्पिटल रेफर करने को कहा है और परिजन रवीना खातून को त्रिदेव हॉस्पिटल लेकर गए हैं, लेकिन त्रिदेव हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने प्रसूता रवीना खातून को मृत घोषित कर दिया। इधर श्री राम हॉस्पिटल को छोड़कर डॉक्टर्स, नर्स और कंपाउंड फरार हो गए। और अब खबर बिहार से। अररिया में राजनीतिक गतिविधियों का माहौल गर्म रहा। बता दें क्योंकि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा सुबह 10 बजे करियात कैंप से शुरू हुई है, जहां पर कांग्रेस और
महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं को फूल माला पहनाकर नारे लगाए और साथ ही साथ उनका उत्साहवर्धन किया है। ये यात्रा मतदाता जागरूकता और वोटर अधिकारों के प्रति जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। यात्रा का मार्ग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा और साथ ही साथ ये करियात कैंप से शुरू होकर कुसियार गांव पहुंची। इसके बाद ये 0 माइल पहुंची, जहां से स्थानीय लोगों ने भारी उत्साह स्थानीय लोगों में देखने के लिए मिला है। इसके बाद से अस्पताल चौक और चांदनी चौक होते हुए अतिथि गृह पहुंची। इस पूरे मार्ग में जगह जगह पर जनता का उत्साह देखने को मिला, नेताओं के प्रति समर्थन देखने को मिला। यात्रा का अंतिम पड़ाव महादेव चौक स्थित यादव कॉलेज रहा है, जहां नेताओं ने जनता को संबोधित किया और वोटर अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान अनेक कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने यात्रा को सफल बनाने के लिए अपने योगदान दिए हैं। और साथ ही राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, जिसमें उन्होंने मतदाता जागरूकता और साथ ही साथ लोकतंत्र की मजबूती पर अपने विचारों को व्यक्त किया है। इस दौरान तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने जनता से आग्रह किया है कि वे अपने मताधिकारों का प्रयोग जिम्मेदारी से करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। ये यात्रा अररिया में जिले के अंदर लोकतंत्र के प्रति जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। नेताओं ने जनता से अपील किया है कि मतदान प्रक्रिया में भाग लें और साथ ही साथ अपने मत का सही प्रयोग भी करें। कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो ये है। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है, वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए। जो जीवित है उसको मार दिया गया, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। वहीं सासाराम की कैमूर पहाड़ी पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 14 करोड़ से ज्यादा की राशि की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान मंत्री, जहां पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम और पूर्व विधायक ललन पासवान भी मौजूद रहे। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कैमूर पहाड़ी के ऊपर गुफा में स्थित है, जहां पर सालों भर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, आना जाना रहता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ ही सुविधाओं का घोर अभाव भी यहाँ पर है। ऐसे में वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा 14 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि की योजनाओं का स्वीकृत किया गया है और साथ ही साथ जिसमें यात्री सेट, दुकानदारों के लिए पक्का दुकान और साथ ही साथ 2 तोरण द्वार, गुफा के अंदर प्रकाश की व्यवस्था, ऑक्सीजन एवं जल निकासी व्यवस्था भी शामिल है। दूसरा, जो यहाँ पर्यटक आते हैं उनके रहने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, जो यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, जो प्रसाद बेच रहे हैं, उनके लिए दुकान की व्यवस्था और 2-2 तोरण द्वार। क्योंकि इतना बड़ा आस्था का केंद्र में एक जगह भी तोरण द्वार नहीं था। जिन स्थिति में था, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने मुझे बताया कि आजादी के बाद किसी मंत्री ने यहाँ कदम नहीं रखा, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भोले बाबा ने मुझे बुलाया है। और अब खबर सहरसा से है, जहां पे अपनी लंबित मांगों को लेकर 22 अगस्त को बिहार के संपूर्ण जन वितरण विक्रेता और जन वितरण के गांधी कहे जाने वाले अंबिका यादव के पदयात्रा के दौरान पटना में पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसके विरोध में जिले के तमाम जन वितरण विक्रेता के द्वारा सुपरमार्केट से कैंडल मार्च निकालकर यहां पर आगे बढ़ा किया, जो शंकर चौक पर जाकर खत्म हुआ।
इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और जन वितरण संघ के गांधी कहे जाने वाले अंबिका यादव सहित 10 लोग जो जन वितरण विक्रेता हैं उनकी रिहाई की मांग की गई है और लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इतना ही नहीं, बता दें आपको कि लंबित मांग को लेकर जन वितरण को सरकारी सेवक घोषित करने की मांग की गई। अंबिका बाबू और बिहार के 55,000 विक्रेताओं के द्वारा पदयात्रा के दौरान पटना में जो पटना पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा विक्रेता के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है और उसमें हमारे जन वितरण के गांधी अंबिका बाबू और 10 विक्रेताओं को पकड़कर झूठा आरोप लगाकर जेल के अंदर कर दिया गया है। हम लोगों की मांगे हैं जो अंबिका बाबू को अविलंब रिहा किया जाए और इस कांड में संलिप्त सभी कर्मी जो अवैध रूप से हम लोग के साथ पर लाठीचार्ज किए हैं उस कर्मी पे कार्रवाई हो। 1000 डीलरों के साथ बिहार सरकार की पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया और हमारे गांधी को पकड़ के जेल दिया गया है। बिहार के 55,000 डीलर अपने गांधी और अपने साथियों की रिहाई के लिए आज रोड पर कैंडल मार्च कर रहे हैं और जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी हम लोगों का अनवरत संघर्ष चलते रहेगा इस बिहार की धरती पर। अगली खबर का रुख करते हैं। रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना अंतर्गत धावा पुल के पास एलपीजी सिलेंडर लोड ट्रक और बस की टक्कर में बस चालक की मौत हो गई है जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। फिलहाल इलाज जारी है। सूचना पर विक्रमगंज एसडीपीओ संकेत कुमार के नेतृत्व में विक्रमगंज इंस्पेक्टर ललन प्रसाद ने घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। विक्रमगंज एसडीपीओ संकेत कुमार ने बताया कि ट्रक व बस की भीषण टक्कर में जो बस का चालक है कछाई निवासी त्रिलोकी राम बैठा के पुत्र चंदन कुमार की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। अगली खबर भी सासाराम से है। बता दें आपको कि सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में कल हुए पुलिस एनकाउंटर में पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर लिया है और साथ ही कहा है कि एक शिक्षक से 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। 22 अक्टूबर को शिक्षक दिलीप कुमार का अपहरण किया गया था, जिस मामले में पुलिस ने जब कार्रवाई की तो अपराधी ने भी पुलिस पर हथियार तान दिया। ऐसे में पुलिस ने 2 अपराधियों को मौके पर ही गोली मार दी और इस संबंध में शाहाबाद रेंज के डीआईजी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने प्रेस वार्ता किया और साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे मामले की वह अपने स्तर से जांच भी कर रहे हैं। मौके पर बरामद 2 कट्टा और साथ ही साथ 16 जिंदा कारतूस यहां पर जब्त किए गए हैं। साथ ही अपहरण में उपयोग किए जाने वाले काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के रायपुर के विशाल नगर स्थित शगुन फार्म में नारायण लिम्ब एवं कैलिपर्स फिटनेस शिविर का आयोजन किया और इस शिविर में 382 से ज्यादा दिव्यांगजन जो है वो कृत्रिम अंग पाकर एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि जिन पैरों ने वर्षों पहले चलना छोड़ दिया था वे आज फिर से जीवन की राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। जिनके चेहरे पर निराशा की लकीरें थी वहां अब आत्मविश्वास और प्रसन्नता की उजली मुस्कानें खिली हुई थी। कार्यक्रम के मुख्य देखिए, छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत त्योहार हैं, हरेली से चालू होता है। हरेली, पोरा, तीजा, ये सैकड़ों वर्ष से हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मनाता है। अब कोई इन त्योहारों का अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाए, किसी को ये भ्रम हो कि उन्होंने इन त्योहारों का आविष्कार किया है, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता मानने वाली नहीं है। ये तो सबका त्योहार है, सब लोग मनाते हैं, सैकड़ों वर्ष से मना रहे हैं। और उसी तरह से इस बार तो खुशियां कई गुनी ज्यादा है क्योंकि विष्णु के सुशासन में न केवल हमारे किसान समृद्ध हुए हैं, खुशहाल हुए हैं, हमारी माताएं बहनें भी आत्मनिर्भर बन रही हैं महतारी वंदन के माध्यम से। तो इस बार के त्योहार तो और खुशियों भरा है।
वहीं आरंग विधानसभा के विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी का छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद आज उनका प्रथम नगर आगमन हुआ। मंत्री बनने के बाद पहली बार आरंग पहुंचे मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी का शहर के मुख्य मार्ग में जगह जगह विभिन्न समाज संगठन एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के जरिए स्वागत किया। केंद्र से भी बहुत सारे फंड आते हैं अनुसूचित जाति समाज के उन्नति विकास के लिए। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का विशेष फोकस है कि अनुसूचित जाति समाज जहाँ पिछड़ा हुआ है, जहाँ विकास नहीं पहुँच पाए, वहाँ अच्छे से विकास पहुँच सका है। इसके लिए लगातार लगभग 19 महीने सरकार को बने हुए हैं और इस 19 महीने में अनेक विकास कार्य के लिए पैसे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सेंसर किए हैं, जिससे समाज का उन्नति विकास हो रहा है। समाज के जो धार्मिक स्थल हैं उनके लिए करोड़ों रुपए लगातार विकास के लिए मिले। इसी आरंग विधानसभा में सतनामी समाज के जो गुरु घासीदास बाबा जी की कर्मस्थली भंडार। वहीं राजधानी रायपुर के टिकरापारा स्थित प्रदेश कार्यालय भामाशाह साहू समाज भवन में रविवार को नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ली। साथ ही प्रदेश साहू समाज के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर नीरेंद्र साहू, उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश साहू, साधना साहू, तिलकराम साहू और संगठन सचिव के रूप में सुनील साहू, चंद्रवती साहू और साथ ही साथ संयुक्त सचिव के रूप में बीना साहू, प्रदीप साहू ने शपथ ली। वहीं रायपुर के अंदर सहकारी भारती का राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन भव्यता के साथ संपन्न हो गया है। अधिवेशन में देश भर से आए बुनकर प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं और सरकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की। अधिवेशन का उद्देश्य हाथकरघा और हस्तशिल्प में बढ़ते मशीनों के उपयोग, घटते बुनकरों की संख्या और सरकारी अनुदान में कमी सहित अनेक विषयों पर चर्चा हुई है। अधिवेशन में केरल, महाराष्ट्र, साथ ही साथ बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, दक्षिण बंगाल और कुल 17 राज्यों से प्रतिनिधि शामिल हुए। जिला कोंडागांव में सन 2023 से 24 में चिन्हित सभी आदर्श और सक्षम आंगनबाड़ियों को अलमारी, वाटर फिल्टर, टीवी वितरण ठेकेदार के माध्यम से संचालन द्वारा किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत ब्लॉक माकड़ी में भी लगभग 75 आंगनबाड़ियों को इसका लाभ दिया गया ताकि नन्हे बच्चे डिजिटल माध्यम से जुड़ सके और साथ ही साथ उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। शासन प्रशासन द्वारा इन आंगनबाड़ियों को सक्षम व आदर्श नाम भी दे रखा है, मगर ऐसे बहुत से आंगनबाड़ी देखे गए हैं जहां पर विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाया है और साथ ही साथ आज 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं कि इन 75 आंगनबाड़ियों में से कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो अक्सर और अमूमन जो आंगनबाड़ी हैं वहां पर टीवी बंद है और साथ ही साथ ये टीवी अलमारियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। कब से नहीं है? शुरू से नहीं है, मीटर ही नहीं लगा। आंगनबाड़ी में लगा इसी साल लगा। ओ माता ये वंदना वाला फॉर्म भर रहे थे, पंचायत में थी मैं, तब ये मेरे को पता नहीं था। पंचायत उधर है ना, बड़ी घोषणा। अगली खबर का रुख करते हैं। मुंगेली में धर्मांतरण पर बड़ा आपको बता दें कि प्रहार हुआ है। दरअसल हिंदुओं से कहा जा रहा था कि तुम्हारे धर्म के देवी देवता कुछ नहीं कर पाते हैं, जागे हिंदू। हुई कार्रवाई और साथ ही साथ थाना पथरिया क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करने और प्रलोभन देने वाले एवं चंगाई सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वहीं महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के परिसर में गणेश उत्सव को लेकर शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। क्या बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ अजीत
ओगरे और थाना प्रभारी उमेश वर्मा ने की है, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष देवेश निषाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस बैठक में गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने पर विशेष चर्चा की गई। एसडीपीओ अजीत ओगरे ने उपस्थित नागरिकों, पत्रकारों और समिति सदस्यों से अपील की है कि गणेश उत्सव धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, जिसे प्रेम, भाईचारे और अनुशासन के साथ मनाया जाना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।